हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ा रहे हैं। समुद्र मंथन से रत्न निकालने की प्रक्रिया, जो ज्ञान का था समुद्र भरा पड़ा है, फैक्ट्स का था समुद्र, तो उसमें से आपको एक बड़ी राहत देने वाली चीज़ है। ये जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर उसमें से कुछ मोती हम निकाल रहे हैं, कुछ रत्न निकाल रहे हैं, जो आपको निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। जो डिफरेंट मैगजीन्स, डिफरेंट अखबार, डिफरेंट चैनल्स भरे पड़े हैं ऐसे ज्ञान देने में, उसमें से कुछ चुनिंदा ज्वेल्स हम आपको निकाल के दे रहे हैं। तो जैसे इसी तरह मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट है दुनिया में वो इनका बड़ा इंटरेस्ट का विषय होता है। तो एक अभी बिल्कुल रिसेंट जुलाई 21 में क्रिप्टो करेंसी आप बिटकॉइन सुनते हैं ना बहुत सारा, कि जो आभासी मुद्रा है, जो ऑनलाइन मुद्रा है, विच countries become the first country to recognize legalize the cryptocurrency. Which country? तो it is El Salvador. ये बड़ी स्ट्रेंज कंट्री है। आप देखिए दुनिया में जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, जो ऑनलाइन चीज़ें हैं, दे आर मोर इन USA, मोर इन अदर कंट्रीज। हम फ्रांस और अमेरिका और कनाडा और ये तमाम अत्याधुनिक देश लेते हैं जो अंतरिक्ष को विजिट कर रहा है। अल सल्वाडोर एक ऐसा कोई बिल्कुल कंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी बिटकॉइन को लीगल रिकॉग्नाइज करने वाला। एक बात ध्यान दीजिएगा, ऐसे कोई भी चीज़ें होती हैं तो आप उसको ज़रूरी नहीं है कि आप अमेरिका, चीन जैसे देशों पर विचार करें। तो अल सल्वाडोर, जैसे आपने देखा कि 10 लाख की करेंसी वेनेजुएला ने जारी किया है, और अल सल्वाडोर जो क्रिप्टो करेंसी को रिकॉग्नाइज करने वाला पहला लीगल रिकॉग्नाइज तो और भी करते हैं, यानी इन्होंने कानून बना के उसे एक्सेप्ट कर लिया है। बड़ा रिस्की भी है, ठीक है। इसी तरह जो एक, वैसे तो आप जानते हैं कि चाइना का जो करेंसी है वो युआन है, चाइना की करेंसी युआन है, लेकिन चाइना की करेंसी का चाइना की करेंसी का जो डिजिटल फॉर्मेट है, वो डिजिटल फॉर्मेट का नाम क्या है? दैट इज रेवेन्यू। तो चाइना में डिजिटल करेंसी रेवेन्यू एक अलग से फैक्ट आ गया, मेरे दिमाग में आ रहा था तो मैंने बता दिया। अब इस पे आ रहा है कि इस एक बड़ा फेमस नाम है इस बार जो हमारी रिपब्लिक डे परेड थी, रिपब्लिक डे परेड में फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट, एक लड़की जिसने पहली महिला फाइटर पायलट बनी, जिसने हमारा रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया। तो दैट इज द नेम इज भावना कंच। तो भावना कंच बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टेकन पार्ट इन रिपब्लिक डे परेड। तो जो रिपब्लिक डे परेड में, ठीक है, ये आया। और इसी तरह आप देखें, फर्स्ट टाइम 2 वुमेन इंक्लूडेड इंडियन नेवी हेलीकॉप्टर स्ट्रीम। In Indian Navy, first time 2 women included in helicopter stream as a observer. तो जो ये लड़कियां हैं, that is कुमुदिनी त्यागी एंड रीति सिंह। मतलब एक तो होता है जो बहुत पॉपुलर है, ठीक है, भावना कंठ का नाम, बल्कि जितना होना चाहिए मुझे लगता है उससे कम पॉपुलर है, और होना चाहिए। दिस इज हीरोइक अपीयरेंस, कि उस देश में जहाँ लड़कियों को घर से बाहर निकलने के में सोचना पड़ता हो, वहाँ अगर कोई फाइटर पायलट है रिपब्लिक डे परेड पे भाग ले रहे तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हीरोइक अपीयरेंस होनी चाहिए भावना कंठ की। लेकिन हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में इंडियन नेवी में 2 लड़कियों ने इंक्लूड किया गया, दैट इज कुमुदिनी त्यागी एंड रीति सिंह, ठीक है। अच्छा, फिर एक आप देखिए राफेल विमान, वुमेन को लेकर के जो इस समय इंपॉर्टेंट चीजें हैं। राफेल आप देख रहे हैं ना, राफेल घोटाला हमारा बहुत समय से चल रहा है, और राफेल पिछले कुछ दिनों में होने वाला बड़ा इम्पोर्टेंट हो रहा है। तो राफेल विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट, तो राफेल विमान को उड़ाने वाली जो पहली महिला पायलट बन गई है, दैट इज आप शिवांगी सिंह। राफेल विमान फर्स्ट वुमेन पायलट शिवांगी सिंह, ठीक है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे जो नेशनल वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन,
तो नेशनल वुमेन कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग की रेखा शर्मा, ठीक है, तो रेखा शर्मा है। फिर आप देखिए इस बार जैसे उनका बहुत है, टोक्यो ओलंपिक में बहुत सारी लड़कियों ने पदक जीते हैं, बल्कि पुरुष अल्पसंख्यक हो गए, लेकिन लड़कियों के नाम जरूर याद रखिएगा। तो MC मैरी कॉम भी याद रखिएगा, लवलीना बगोहिन भी याद रखिएगा, और PV सिंधु भी याद रखिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन क्या होगा, क्वेश्चन आएगा, आंसर दिया होगा MC मैरी कॉम। अब MC मैरी कॉम 2020 ओलंपिक्स में जो वो मिला, इनको पिछले वाले में मिला था, इस बार नहीं मिला, रह गई MC मैरी कॉम। लेकिन MC मैरी कॉम आपके दिमाग में ज्यादा है तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं। बल्कि अगर क्वेश्चन आता है कि विच वुमेन प्लेयर गॉट सेकेंड टाइम, या एकमात्र महिला, देश की एकमात्र महिला जिन्होंने ओलंपिक्स में 2 पदक जीते, तो ओनली लेडी गॉट 2 ओलंपिक मेडल्स इज PV सिंधु। तो ओनली लेडी गॉट 2 ओलंपिक मेडल्स एंड PV सिंधु इन बैडमिंटन। लेकिन MC मैरी कॉम ने 2016 ओलंपिक में जीता था, लेकिन 2020 के ओलंपिक में नहीं जीता। तो लेकिन लवलीना, PV सिंधु, मीराबाई चानू, ये तीनों ही हैं जिन्होंने, बल्कि आप देखिए विनेश फोगाट ने भी नहीं जीता। तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। अभी कुछ पैरा ओलंपिक्स के नाम भी हम लोग लेंगे उनका, ठीक है। इस समय जो महिला जहां जहां भी है, एक बात ध्यान रखिएगा, यूपी का ये नेचर है, इनका जो इंटरव्यू भी होता है उसमें भी ये यूपी में मतलब दुनिया में जहाँ कहीं महिलाएं पोस्टों पर है, ये ट्रेंड IAS का नहीं है लेकिन PCS का है, ये ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस को पूछना पसंद करते हैं। तो जैसे नेपाल की राष्ट्रपति विद्या भंडारी, तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, नेपाल की राष्ट्रपति विद्या भंडारी, फिर मतलब वो किस पद पर है इस समय वहां पर। इसी तरह न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जसिंडा आर्डन, तो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जसिंडा आर्डन तो बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं है, क्योंकि वो अपने बच्चे को लेकर के भी, उन्होंने पद पर रहते हुए बच्चे को जन्म दिया है, तो इसलिए वो बड़ी चर्चा में। इसके अलावा अमेरिका की उपराष्ट्रपति तो मालूम ही है, और ये भी इम्पोर्टेंट है कि एनी फर्स्ट वुमेन द अमेरिका, बड़ा आश्चर्य है, 230 साल पुराना देश है अमेरिका, 230 साल पुराना देश है, 230 years back old country, because USA ने इंग्लैंड से अपना इंडिपेंडेंस, जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट किया था 1776 में, बट इन 1789 बिकम द इंडिपेंडेंट कंट्री, बल्कि इंडिपेंडेंट 83 में ही हो गए थे, उन्होंने 89 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर लिया था। एंड फ्रॉम 1789 वी आर रनिंग इन दिस ईयर 2021, तो 231 साल, 231 years, but more than 231 year में फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट। और ये ध्यान रखिएगा कि कभी आपको अगर स्टेटमेंट मिलता है, सो इन USA देयर इज नो वुमेन प्रेसिडेंट टिल नाउ। 231 सालों में कोई महिला राष्ट्रपति, वो कितने भी प्रोग्रेसिव होने का दावा करे, इस मामले में हम ज्यादा प्रोग्रेसिव है। इंडिया में हमारी महिला राष्ट्रपति भी रही हैं, इंडिया में हमारे महिला प्रधानमंत्री भी रही हैं, राज्यपाल भी रही हैं, बहुत सारी। लेकिन USA 231 साल में नो वुमेन प्रेसिडेंट, अभी तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी। फर्स्ट टाइम कमला हैरिस ऑफ इंडियन ओरिजिन, कमला हैरिस जो अमेरिकी सिटीजन है लेकिन भारतीय मूल की हैं, सी बिकम वाइस प्रेसिडेंट, तो वो भी पहली महिला है जो वाइस प्रेसिडेंट है। बल्कि आपको एक और आश्चर्य होगा कि जो हिलेरी क्लिंटन थी, जिन्होंने राष्ट्रपति पद का इलेक्शन लड़ा था, शी वाज द फर्स्ट लेडी टू टेक पार्ट इन सच इलेक्शन।
अब अगर एसेंशियल रीजन में क्वेश्चन आता है, कथन और कारण में क्वेश्चन आता है, सपोज करिए कथन में अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया हो कि इन यूएसए फ्रॉम लास्ट 231 years of their existence there is no president has elected, woman president has elected, कि अमेरिका के 231 वर्षों के इतिहास में कोई महिला राष्ट्रपति अभी तक निर्वाचित नहीं हुई, या फर्स्ट टाइम महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बनी, कोई ऐसा स्टेटमेंट देते हैं और रीजन में अगर ये लिखते हैं, अगर रीजन में लिखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं यूपी का नेचर है कि एसेंशियल रीजन भी देते हैं, एसेंशियल रीजन का क्वेश्चंस भी देते हैं, और रीजन में लिखते हैं कि यूएस पीपल, यूएस सिटीजन आर having taboos are conservative to take part women in politics, कि अमेरिकी लोग महिलाओं के राजनीतिक प्रक्रिया में दाकियानूसी विचार रखते हैं, रूढ़िवादी हैं, उसके विरुद्ध हैं, ऐसा कोई पॉइंट। तो आई थिंक कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। इसमें क्या होगा, एक इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट, ए सही है, आर गलत। ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट, ए सही है, आर गलत। क्योंकि ऐसा कोई टैबू या कंजर्वेटिवनेस नहीं है कि उनका शायद पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, रुझान नहीं है, या ऐसा कुछ है, इस वजह से महिलाएं अभी तक नहीं आ पाई। ठीक है, ओके। तो ये बड़ा अच्छे क्वेश्चंस थे और निश्चित रूप से आने वाले इसी तरह महिलाओं को लेकर के अगर हम एक और बात करें कि अभी इस पे कि तो एक आधी चीज और है, नेपाल की राष्ट्रपति, अमेरिका की उपराष्ट्रपति। अब जैसे इस बार सिरिसा बांडला, तो इसको लेकर के आपके पुराने वो क्वेश्चंस भी आ गए। सिरिसा बांडला ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल की एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं, जिन्होंने उसमें अंतरिक्ष में गई, वो जेफ बेजोस के साथ गई थी। तो सिरिसा बांडला अंतरिक्ष। तो अब क्वेश्चन ये बनता है, एक ये भी ट्रेंड है कि अगर प्रेजेंट में कोई ऐसी आ रही है तो उसका बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन विजिटेड टू स्पेस, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। तो अब या टिल नाउ हाउ मेनी इंडियन वुमेन टेकन पार्ट इन स्पेस, कि अंतरिक्ष यात्राओं में कितनी भारतीय महिलाएं गई। तो कितनी भारतीय महिलाओं में एक तो सुनीता विलियम्स है, कल्पना चावला है, और तीसरी अब हो गई सिरिसा बांडला। तो दिस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब इसी में एक एडवर्स क्वेश्चन सुनिए। एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिया कि राजनीति में अमेरिका में राष्ट्रपति या उस राष्ट्रपति नहीं बनी, पहली अब बनी है, तो उस पर हम लोगों ने लिया क्या वो कंजर्वेटिव है। अब ऐसे आप देखिए कि भारत में 3 महिला भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री हो गई। तो भारतीय लोग अति प्रगतिशील है, वैज्ञानिक है महिलाओं के प्रति। तो आप जानते हैं कि ये सही है, आर गलत है, यहाँ भी होगा, ऐसा नहीं है। और ये ठीक है कि अच्छा हो गया, मतलब महिलाओं का पार्टिसिपेशन नहीं है, सब भारतीय मूल की है जो अमेरिका चली गई और वहां से गए। और भारत में आप जानते हैं कि अभी दृष्टिकोण ऐसा नहीं है। और इसमें एक नाम इस समय आ रहा है, जैसे मंगल मिशन। तो मंगल मिशन आप जानते हैं ना, टेसी थॉमस जो वो थी, लेकिन और मंगल मिशन पूरा महिलाओं के द्वारा लॉन्च किया गया, मार्स मिशन का। टेसी थॉमस उसकी हेड थी, लेकिन उसमें स्वाति मोहन भी थी। तो जो महिलाओं की टीम थी उनके नाम याद रखिएगा, हो सकता है पूछे ना पूछे, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सिरिसा बांडला। लेकिन सिरिसा बांडला के साथ सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला।
ठीक है। अब इसी तरह एक जो आ रहा है इसमें, अच्छा शिवांगी सिंह जो भी हम लोग लिया था राफेल वाली, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज शी बिलोंग्स टू यूपी। ये प्राइम मिनिस्टर के वाराणसी की है, तो शी बिलोंग्स टू यूपी, इसलिए जो है वो एक नाम इस समय आ रहे हैं हाई कोर्ट में एक साथ, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 3 महिला न्यायाधीश गए। सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 3 वुमेन जजेस, 3 महिला न्यायाधीश। तीनों के नाम याद रखिएगा, अति 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 इम्पोर्टेंट, तीनों के नाम याद रखिएगा। तेलंगाना की हाई कोर्ट चीफ जस्टिस सीमा कोहली और गुजरात हाई कोर्ट की जज बेला त्रिवेदी और कर्नाटक हाई कोर्ट की जज बीबी नागरत्ना। सो हिमा कोहली, बेला त्रिवेदी और बीबी नागरत्ना, ये अति इम्पोर्टेंट है। आई होप कि हर एपिसोड आपको कुछ क्वेश्चन पेपर में जरूर देगा। अब बाकी बातें नेक्स्ट।